यहाँ एक को क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है 14 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। और किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो 60 डिग्री है। अब बोल रहा है कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट के 23 डिग्री हो जाता है, यानी 60 डिग्री से घट कर कितना डिग्री हो जाता है, 23 डिग्री हो जाता है। अब बोल रहे बगल के चित्र जो है 9.13 इसमें देखने के लिए बोल रहे कि देखिए आकृति 9.13 में, और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर 1.2 मीटर ऊंचाई की एक लड़की है जो क्या ऊपर में भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पे देख रही है। भूमि नीचे यहाँ पे इस धरातल ये है, यहाँ से ऊपर कितने मीटर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर देख रही है। तो शुरू में देख रही है जहाँ पे वहाँ पे आँख ये भवन यहाँ से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। और उसके बाद जब कुछ समय के बाद ये गुब्बारा क्या हो जाता है, क्षैतिज से हवा की, यानी हवा यदि इधर की दिशा में बढ़ रही है तो इधर आ गई गुब्बारा, तब कितना डिग्री का हो गया, मतलब आदमी ये लड़की से दूर भाग गई गुब्बारा। अब भाग गई तो इस स्थिति में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। अब इस कंडीशन में बोल रहा है कि पहले क्षैतिज के समांतर एक तरह से यहाँ पे थी, ठीक, क्षैतिज में यहाँ पे थी, और इसके बाद यहाँ पे आ गई गुब्बारा। तो इस समय में बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा को तय करने में कितना दूरी तय करना पड़ा है, उस दूरी को ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, इसके लिए सबसे पहले जिस तरह से फिगर दिया गया था बुक में, उस तरह के फिगर हम क्या किया है इस बुक में यानी बना लिए हैं। ठीक, अब सबसे पहले ये धरातल है, नीचे निचला वाला भाग 1.2 मीटर की एक लड़की है, तो इसके आँख से बन रहा है उन्नयन कोण, तो आँख से शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का। ये कितना डिग्री का बन रहा है यहाँ पे शुरू में, तो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो ये हो गया ऊपर वाला बड़ा वाला। ठीक, और जब यहाँ से लड़की क्या होती है कुछ समय के बाद कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री या 60 डिग्री से घट के कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक, अब इसमें है क्या, यहाँ से यहाँ तक कुल धरातल से लेकर गुब्बारे तक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक, लेकिन नीचे की यानी लड़की की लंबाई को घटा देंगे तो ऊपर वाला इस त्रिभुज में यानी ये डी पॉइंट ये है, तो डी से लेकर ई तक की लंबाई कितना 87 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 88.2 मीटर में से क्या करना है, लड़की की हाइट को घटा देना है। क्लियर। इसके बाद ऊपर वाला त्रिभुज में आप करेंगे क्या, हमको यहाँ पे 87 मीटर है तो ये भी 87 मीटर ही होगी। ठीक, ये भी 87 मीटर, यानी कहाँ से बी से लेकर सी तक की लंबाई ये भी 87 मीटर ही होगी। क्लियर। उसके बाद माना के बी सी इक्वल टू कितना है, डी से लेकर ई तक, डी से लेकर ई तक कितना है, लिख देते 88.2 मीटर माइनस में 1.2 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 87 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया 87 मीटर, ये यहाँ से धरातल के ये लड़की के आँख से यहाँ पे आँख है, तो यहाँ से ले यहाँ पे यदि इस लेवल में आँख का लेवल ये हो गया तो इससे ऊपर तक की ऊंचाई। क्लियर। इस त्रिभुज में आप क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे थी एक तरह से ऊपर में है तो यहीं उसके बाद यहाँ आ गई, तो इसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कितनी, मतलब कितनी दूरी तय की है इसको ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री, तो इसमें इस वाला त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कितना डिग्री लेंगे, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, क्योंकि हमको इसमें लंब मालूम है, आधार हमको ज्ञात करना है। टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार पी बाय बी। इसका मान क्या है, पी का मान क्या है, बी सी मान, और उसके बाद यहाँ से आधार का मान कितना है, तो ए बी है। क्लियर। आधार का मान ए बी, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी बाय ए बी। तो बी सी का मान कितना है, तो 87 है, 87, ए बी का मान हमको मालूम नहीं है। क्लियर। नीचे में नहीं कुछ तो 1 है। क्लियर। इसके बाद दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 ए बी इक्वल टू 1 से गुना करेंगे 87 को, तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू हमको 87, ये गुना में है इस तरफ √3, तो इस साइड जाएगा तो √3 क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा। क्लियर। इस 87 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 गुना √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 29 या 87 होता है। 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। नीचे में एक ठो √3 है, तो एक ठो √3 तो कैंसिल हो गया, तो अब हमको बचा कितना, तो अब यहाँ पे बचा 29, एक ठो √3 तो 29 √3। क्लियर। गुना करेंगे तो 29 √3, ये √3 है। ठीक। इसके बाद अब क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज कौन है,
अब फिर से फिगर एक बार देख लेना। अब बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, तो बड़ा वाला त्रिभुज ADE, इसमें पुनः त्रिभुज ADE में, पुनः त्रिभुज ADE में, पुनः त्रिभुज ADE में इसमें क्या करना है, कितना डिग्री है वैल्यू लिया हुआ। सबसे पहले इसमें 10 कितना डिग्री लेना है, क्योंकि इसमें भी हमको लंब मालूम है, आधार ज्ञात करना है। तो 10 में कितना, या तो 10 में लेंगे या कोट में ले सकते हैं, क्योंकि लंब और आधार का अनुपात किस में होता है, या tan थीटा में या कोट थीटा में। तो 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो P/B। P का मान कितना है DE, D से लेकर E तक की लंबाई। और उसके बाद आधार का मान कहाँ से कहाँ तक है, तो A से लेकर D तक की लंबाई। क्लियर। तो D से लेकर यहाँ से DE की लंबाई कितना है, तो 87 मीटर। उसके बाद AD की लंबाई हमको ज्ञात करना है। क्लियर। यहाँ से इसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, इक्वल टू हो गया 87 या बट्टे में AD। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू √3 से 87 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 87 या √3। क्लियर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, BD ज्ञात करना है। BD बराबर क्या होगा, फिगर से BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, A से लेकर D तक की लंबाई में से क्या करेंगे, A से लेकर B तक की लंबाई को घटाएंगे। इसमें देख लेना, समझ लेना है, नीचे वाला धरातल वाला जो है, यहाँ से लेकर A से लेकर D तक की लंबाई बड़ी है, ठीक। हमको ज्ञात करना है B से लेकर D तक की लंबाई, तो B से लेकर D तक की लंबाई ज्ञात करने के लिए A से लेकर D तक की लंबाई में से इस छोटा वाला पार्ट को A से लेकर B तक को घटा देंगे, तो निकल जाएगा B से लेकर D तक की लंबाई। अब BD बराबर इसीलिए लिखे है AD या माइनस में AB। तो AD का मान हमको मालूम है, AD का मान हमको कितना मालूम है, 87√3, 87√3 अभी निकाले हैं ये जो, ठीक। इससे पहले AB का मान निकाले थे, तो AB का मान कितना निकला था, 29√3। क्लियर। यहाँ से इसके बाद इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 87, अब 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, दोनों में √3 है। क्लियर। 58√3, तो ये हो गया आंसर। क्लियर, यही आंसर हुआ।